हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देर सिंह। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में सीखेंगे और टेंस को पहचानना सीखेंगे। ज़्यादातर छात्रों को टेंस पहचानने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपके लिए लाया हूं। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। टेंस हिंदी में कहूँ तो काल। जो हमारे जो टेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से आया है। कौन से शब्द से आया है? टेम्पस, जिसका अर्थ होता है समय। टेंस किसी कार्य का समय तथा उसकी अवस्था को बताता है। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला होता है वो है पास्ट, सेकंड प्रेजेंट और थर्ड फ्यूचर। पास्ट टेंस जो बीत चुका है, प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला है। पास्ट टेंस अगर उदाहरण से समझे इस चीज़ को, मैं गाना गाता था, मैं अभी गाना नहीं गा रहा हूँ, ये गाना मैं बीते हुए समय में गा चुका हूँ, इसलिए ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट, मैं गाना गा रहा हूँ, मतलब ये काम जो गाना गाने का जो काम है मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। मैं गाना गाऊंगा, अभी मैंने गाना नहीं गाया है, तो ये टेंस कौन सा हुआ? फ्यूचर टेंस, क्योंकि मैं फ्यूचर में गा रहा हूँ ना, इसको मैं कह रहा हूँ अभी मैं कि मैं गाना गाऊंगा, अभी गाया तो है नहीं, गाऊंगा, तो इसलिए टेंस कौन सा हुआ? फ्यूचर टेंस। इन तीनों की 4 कैटेगरियाँ होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे जो पहली कैटेगरी है वो आती है इंडेफिनिट। कौन सी आती है? इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, समय का निर्धारण नहीं होता कि समय की कोई काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। जैसे कि मैं गाना गाता हूँ, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि गाना कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा। इसी प्रकार जो इसकी अगली कैटेगरी है कंटिन्यूअस। इसमें भी समय का मालूम नहीं होता, क्योंकि इसमें काम का पता नहीं चलता कि काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। जैसे कि मैं कहूँ मैं गाना गा रहा हूँ, तो इसमें समय का तो नहीं पता कि गाना कब से गा रहा हूँ और कब ख़त्म होगा, मगर एक चीज़ का ज़रूर पता है कि गाना चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, इसलिए ये कौन सा टेंस हुआ? कंटिन्यूअस। जो अगला है अपना वो है परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो काम होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि मैं कहूँ मैं गाना गा चुका हूँ, जो गाना गाने का काम है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें खाना खाने का काम पूरी तरीके से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए ये इसकी कौन सी कैटेगरी? परफेक्ट टेंस की। जो अगली कैटेगरी है अपनी परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर समय से काम चालू होता है और आगे जारी रहता है। जैसे कि मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, तो इसमें जो सुबह से है वो समय है और जो गाना गाने का काम है वो चल रहा है आगे की तरफ। जो गाना गाने का काम शुरू कब हुआ? सुबह से, और आगे की तरफ चल रहा है, इसलिए ये कौन सा टेंस हुआ? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं टेंस को। टेंस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इनकी 4 कैटेगरियां हैं। कौन कौन सी? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हमारे कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। कैसे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हमारे टोटल 12 सेंटेंस होते हैं। अब हम आगे इनको पहचानेंगे कि किस प्रकार हम इनको टेंस को पहचान सकते हैं। अब हम सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे। पीछे आपके बोर्ड पे एक चार्ट बना हुआ है, इसके माध्यम से हम सेंटेंस की पहचान करना सीखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस के आखिर में अंत में है, हो, हूँ आएगा, और जो पास्ट टेंस है उसके आखिर में था, थी, थे और फ्यूचर में गा, गी, के।
इसी प्रकार इंडेफिनिट है, उसकी पहचान है ता ती ते। क्रिया के अंत में ता ती ते जुड़ा होगा, इस प्रकार हम पहचान कर पाएंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि वहाँ गाना गाता है, गाना यहाँ पर एक मेन वर्ब है, इसलिए इसमें ता जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू डज, और इसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं। डू बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ लगाते हैं, और डज सिंगुलर के साथ यानी कि एक वचन के साथ हम लगाते हैं। जो हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसकी पहचान क्या होगी, सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़, एम, आर। सिंगुलर के साथ इज़, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर आता है, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। अगले टेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, ली है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़, हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो इसकी पहचान है रहा है, रही है, रही हैं, मगर इसमें समय आता है, और समय के लिए हम सिंस और फोर आता है। जैसे कि वहाँ सुबह से गाना गा रहा है, सुबह से, तो सुबह से के लिए जो से शब्द आया है उसके लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। आगे आने वाले जो हम आगे सीखेंगे वीडियो में, तब हम इस सिंस और फोर का इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन। जो हैज़ है, हैज़ बीन है एक वचन के साथ, और जो हैव है वो बहुवचन के साथ लगाएंगे। उसकी जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। जो अगला हमारा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, इसकी क्या पहचान है, आखिर में क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, और कभी कभी आया भी आता है। जैसे कि उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, है ना, इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, और मेन वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज और वर, और मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसमें सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं हम, पास्ट परफेक्ट। अब इसकी पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, ये इसकी पहचान है। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैड लगाएंगे, और मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जो अगला टेंस है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है, इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें भी समय आता है, और समय में से के अर्थ में हम सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। एक वचन हो या बहुवचन, हम सभी के साथ हैड बीन लगाएंगे। जो मेन वर्ब है हम उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो हमारा अगला टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या है, आखिर में क्या जुड़ा होगा, गा गी गे। जैसे कि हम गाना गाएंगे, तुम खाना खाओगे, हम पढ़ेंगे, तो आखिर में जो क्रिया के अंत में गा गी गे जुड़ा होता है। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और सेल, और मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अगला टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जो इसकी मेन वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी और सेल बी। मैं बता दूं, विल हम सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, और सेल आई और वी के साथ लगाएंगे हम। इसी प्रकार हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इसकी जो पहचान है वो है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, हैव और शैल हैव, और हम इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हम फ्यूचर के अगले टेंस की तरफ पढ़ते हैं। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी पहचान क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसमें भी समय के साथ हम सिंस फोर का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल,
हैव बीन और शैल हैव बीन और मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने भी इंडेफिनिट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और सभी में इसकी जो पहचान है सेम है, ता ता ती ते, है ना, बस फ्यूचर को छोड़ करके। और अगर कंटिन्यूस को देखा जाए तो कंटिन्यूस के जितनी भी सेंटेंस हैं उसमें रहा, रही, रहे जरूर आ रहा है और मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं इसमें, है ना। और परफेक्ट में हमेशा चुका, चुकी, चुके, ये इसकी पहचान है और मेन वर्ब की तीनों टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसकी पहचान भी सेम है, रहा है, रही है और रही है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वो है कि इसमें टाइम दिया होता है और कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता है। इसमें किसी काम को किसी पर्टिकुलर समय से बताया जाता है और इसमें नहीं बताया जाता, इसलिए बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हम आगे आने वाली वीडियो में सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी नोटबुक में इस चार्ट को लिख लीजिए जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। एक बार आप लिखिए, दूसरी बार बिना देख कर लिखिए जिससे आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ याद हो जाएगी। अब हम सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं कि हम इनको कैसे पहचानेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, हम इनकी पहचान करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। चलो शुरू करते हैं। अब इसमें ये पहले जो सेंटेंस है वो लिखा है वहाँ पानी पी रहा है। हम इसमें सिर्फ पहचान करेंगे, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। जो आगे आने वाली वीडियो है हम उनमें इनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आखिर में देखो, आखिर में क्या है तो है हमारा किस में आता है, प्रेजेंट में। किस में आता है, प्रेजेंट में। जो रहा है मैंने बताया था कि रहा हमेशा कंटिन्यूअस में आता है। किस में आता है, कंटिन्यूअस में। तो ये अपना टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया होगा आपको। हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम पत्र लिख चुके थे, हम आखिर में देखेंगे। थे किस में आता है, पास्ट में, और जो चुके आता है वो किस में आता है, परफेक्ट में। तो ये टेंस कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार हम तीसरे को देखते हैं। हम गाना नहीं गाते थे, आखिर में देखेंगे थे यानी क्या है, पास्ट। तो ये ता जो जुड़ा हुआ है मेन वर्ब में, तो ये किस में ता जुड़ा होता है, इंडेफिनेट में। ये टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनेट। समझ में आ रहा होगा आपको। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मीरा फिल्म देखेगी। तो आप देख रहे होंगे कि मेन वर्ब में गागेगे जुड़ा हुआ है। तो गागेगे किस में जुड़ा होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट में। किस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट में। ओके, तो ये टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर इंडेफिनेट। अगला है अपना, अमन ने कुर्सी तोड़ दी। ली ऐसे हमने सब जो पढ़े थे वो किस में पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में। हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो पीछे देखेंगे थे पास्ट का है, अपना थे इंडेफिनेट का है। तो ये टेंस कौन सा हुआ अपना, पास्ट इंडेफिनेट। इसी प्रकार से हम अगले जो सेंटेंस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पेड़ काट रहा होगा। तो होगा किस में था, फ्यूचर में, और जो रहा है वो किसका है, कंटिन्यूअस का। तो इस प्रकार जो हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं 8वें पे। इसके आखिर में देखा है किस में आता है, प्रेजेंट में, और जो इसमें ता लगा हुआ है ये आता है अपना इंडेफिनेट में। तो ये इसकी क्या पहचान हुई, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, सेंटेंस पहचानना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके लिए यूजफुल हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें।